बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि पूरा गल्फ़ अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया है। जी हाँ, आज एक इजलास है GCC का, यानी गल्फ़ कॉपरेशन का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर गल्फ़ का दिफा करना है इसराइल के ख़िलाफ़ तो अमेरिका के चुंगल से निकलना होगा और किसको अपना मुहाफ़िज़ बनाना होगा। ये बड़ी ख़बर है और वो ख़बर है कि या इस वक्त गल्फ़ जो है, या कतर और गल्फ़ के बाकी ममालिक जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहले ही गल्फ़ के तमाम ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सबके साथ पाकिस्तान के दिफाई तल्लुकात हैं। कतर के साथ हमने जंगी मशक़ें भी कर रखी हैं और पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का नया ख़रीदार जो है वो कतर हो सकता है। जी हाँ, ऐसी ख़बरें भी हैं। और पाकिस्तान के J-10C जो कि चाइनीज़ चैंगडू के हैं, लेकिन पाकिस्तानी J-10C को पाकिस्तान के ज़रिए भी ख़रीदा जा सकता है। ये एक बड़ी ख़बर है कि गल्फ़ जो कि आज तक अमेरिका की तजारती मंडी रहा असले के हवाले से, और अमेरिका ने यहाँ पर बहुत सारे अड्डे बना रखे हैं, उसके बावजूद इसराइल आता है कतर के अंदर, दोहा में टारगेट करता है, बमबारी करता है और चला जाता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। कतर में अल अदीद एयरबेस है जी, जो इस वक्त गल्फ़ में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। और ये इतना बड़ा फ़ौजी अड्डा है कि एक कतर के शहर जितना है, और इसमें किसी कतरी को जाने की भी इजाज़त नहीं है। 10,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं यहाँ पर तैनात हैं, जिनके पास अपने दिफा के लिए ऐसे ऐसे मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं जिन्होंने इसराइल पर आने वाले ईरान से जो मिसाइल थे उनको भी गिराया था, और अपने एयर बेस की जो हिफाजत है उसको भी वो यकीनी बनाते हैं। इनके पास वहाँ पर जहाज़ भी हैं, पायलट्स भी हैं, तमाम क्रू मौजूद है, रडार्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम रडार्स आँखों को बंद कर कर, मुँह को बंद करके, कानों को बंद करके, वो 3 बंदर जिनका मुँह, आँखें और नाक बंद, कान बंद होते हैं, वो बन कर बैठे रहे। और इजरायली जहाज़ आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। चले, हमला हो गया, लेकिन इस हमले से जाग गया है पूरा गल्फ़, और गल्फ़ इससे पहले ही जाग रहा था। और ये बात शुनीद में थी कि अगर अमेरिका के सहारे रहे तो इसराइल से ये नहीं बचाएगा। इसीलिए याद रखें 2021 और 2024 में कतर ने पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़िलज़ाल के नाम से मशक़ें की थी। ज़िलज़ाल वो मशक़ें थी 2024 वाली, जिसमें पाकिस्तान के J-10C शरीक हुए थे। जी हाँ, और J-10C और JF-17 थंडर को JF-17 थंडर के हवाले से अभी उस तरह की इतलात ही हैं कि उनका इस्तेमाल उस ज़िलज़ाल में किया गया था, जो उनकी फ़ज़ाई मशक़ें थी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं। लेकिन J-10C की तस्दीक है, और कितने जहाज़ थे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन ये बात मुसद्दक़ा है कि J-10C ने इन मशक़ों में ज़िलज़ाल में हिस्सा लिया था। इसका मतलब ये है कि गल्फ़ की हुकूमतें अब अपने दिफा के लिए अमेरिका से हटकर पाकिस्तान और चीन की तरफ देख रही हैं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान से या चीन से, पाकिस्तान के रास्ते चीन के दिफाई निज़ाम को ख़रीदा जा सकता है। आज GCC की जो गल्फ़ कॉपरेशन की जो मीटिंग है, उसमें सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद हैं, कुवैती अमीर भी मौजूद हैं, अमारात के अमीर भी मौजूद हैं। सब अरब सर जोड़ कर बैठ गए हैं, और बैठे भी क्यों ना कि 24 घंटों में 5 ममालिक पर इसराइल हमला करता है, बशमूल कतर के, जहाँ पर सबसे बड़ा गल्फ़ का अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है। अमान के लोग भी इस वक्त कतर में बैठे हैं, क्योंकि अमान में अमेरिका की सबसे बड़ा बहरी फ़ौजी अड्डा, उसका 5वां जो बहरी जहाज़ है जो वो मौजूद है, अमेरिका का 5वीं बहरी बेड़ा जिसको कहा जाता है, त्यारा बरदार जहाज़ बहरीन के जो साहल हैं उन पर मौजूद है, जो कि इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं। जो इसराइल का आयरन डोम है, ये कोई इसराइल के अंदर ही इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं हैं। ये तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे वो जिस जिस मुल्क में भी हैं वो इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं, इन ममालिक की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। और ये शऊर जो है अब आना शुरू हो गया है। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो वो अब दूसरे ममालिक को भी फ़रोख्त कर सकता है। मैंने इससे पहले एक व्लॉग फ़ाज़ पर किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के ऐसे मिसाइल्स हैं
जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जहाज़ों को गिरा सकते हैं। फिर पाकिस्तान के पास एयर टू एयर वॉर का तजर्बा है, बहुत कम ममालिक के पास ये तजर्बा होता है। और पाकिस्तान ने जंग मई में अपनी एयर टू एयर वॉर के अंदर अपने J-10C और JF-17 थंडर के ज़रिए भारत के अच्छे जहाज़ जो राफेल, जिसको कहा जाता है कि ये शायद J-10C से बेहतर जहाज़ था, उसको गिरा लिया JF-17 थंडर के ज़रिए। और सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम S-400 जो कि रशिया का था, उसको तबाह कर दिया पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने। अब गल्फ अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और इस वक्त गल्फ़ के तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं कतर में सर जोड़े बैठे हैं। गो कि ये मीटिंग पहले से तयशुदा थी, लेकिन इसका एजेंडा जो था गल्फ़ में ट्रेड और कॉरपोरेशन को बढ़ाना था। लेकिन अब ये मीटिंग जो है दफ़ाई नुक्ता नज़र से देखी जा रही है। गो अमेरिका का और इज़राइल का गठजोड़ जो है, उसने जो हमला कतर में किया, उससे ये बात साबित हो गई कि अब गल्फ़ के ममालिक जो हैं अपने दिफा के लिए अमेरिका से हटकर दूसरे ममालिक की तरफ देखेंगे। आपको पता है कि अमेरिका अपना सबसे ज़्यादा असला इसी इलाके में बेचता है और जिसके साथ असला बेचता है उसके साथ मुआहदा करता है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा, चाहे वो मिस्र है, वो मिस्र अफ्रीका में है लेकिन अरब कंट्री है, अरबी बोली जाती है वहाँ पे, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो कतर है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे बहरीन है, चाहे कोई भी मुल्क है, उसके साथ जो दफ़ाई मुआहदा है उसमें जो है वो हमेशा ये कहता है कि आप इसराइल पर हमला नहीं कर सकते। इसीलिए तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और तुर्की की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे ममालिक हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी रखते हैं, दोनों अपने अपने जंगी जहाज़ रखते हैं। कान प्रोजेक्ट है जो कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की का, जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है, और 4.5 जनरेशन का जहाज़ JF-17 थंडर है, जो इसराइल से आने वाले जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि अमेरिका को बाय बाय टाटा कर दिया जाएगा गल्फ़ से, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिस तरह तुर्की है, चीन है, उनको दिफाई नुक्ता नज़र से अहम मुआहदात जो हैं वो दिए जाएंगे। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तान के शहीन जो हैं, वो अपने भाइयों, मुस्लिम भाइयों, चाहे वो सऊदी अरब से हैं, कतर से हैं, बहरीन से हैं, उनकी पहले भी तरबियत करते रहे हैं, अब मज़ीद तरबियत करेंगे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। इसराइल एक के बाद एक मुल्क को टेस्ट कर रहा है, कभी किसी पर हमला करता है, कभी शाम, कभी यमन, कभी हौज़ियों के नाम पर, कभी अब हमास के नाम पर हमला वो मुल्कों पे करता है। नाम वो ऐसी तंजीमों का लेता है जिनके मुताल्लिक़ उसका ख्याल है कि वो उसके दुश्मन है, ताकि ये ना कहा जाए कि उसने किसी मुल्क पर हमला किया है। अब भी नेतन्याहू जो हैं वो बार बार जहाँ ज़िक्र कर रहे हैं कि वो हमास पर हमला आवर होंगे, जो कि कतर में मौजूद हैं, इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है और कहा है, और ये ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि बहुत सारे लोग इन खदशात का शिकार थे कि शायद इसराइल का अगला निशाना तुर्की हो या पाकिस्तान हो। तो मैं आपको बता दूं, ना तुर्की है ना पाकिस्तान है, क्योंकि दोनों के पास ऐसी दफाई सलाहियत मौजूद हैं कि मिनटों में इसराइल का नामो निशान मिट सकता है और अमेरिका भी उसको फिर बचा नहीं पाएगा। ईरान ने तो ये साबित भी कर दिया कि मिसाइल्स गिर सकते हैं, आयरन डूम टूट सकता है। और अब जब इतनी बेयकीनी गल्फ़ में मौजूद है तो गल्फ़ के लोगों की हमायत भी अमेरिका को हासिल नहीं रहेगी। ये अहम चीज़ है। पाकिस्तान इससे पहले दिफाई नवीयत के हथियार, रडार और ड्रोन्स जो हैं इन ममालिक को दे रहा है, यानी सऊदी अरब और कतर, बहरीन, ये सब ममालिक पाकिस्तान के साथ किसी न किसी दफाई माहदे में जुड़े हुए हैं और उनसे वो असला ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में ये ऑर्डर जो हैं बड़े असले में, यानी जहाज़ों के से लेकर बड़ी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन तक जा सकते हैं। पाकिस्तान का शाहीन प्रोग्राम जो है वो कतर के लिए बेहतरीन सिस्टम हो सकता है अपना जवाब देने के लिए। कतरी वज़ीर आज़म ने तो ये बात कही थी कि वो अपना हक महफूज रखते हैं जवाब देने का, लेकिन महफूज कैसे रखते हैं? क्या अमरीकी असले के साथ? तो अमरीकी असला आप इसराइल पर चला नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से अब गल्फ़ के ममालिक की नज़रें तुर्की और पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों पर हैं ताकि इन ममालिक से ऐसी दफाई टेक्नोलॉजी हासिल कर सके
कि अमेरिका की मुहताजी ख़त्म हो। ये बड़ी अहम चीज़ है। पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता गैर मखसूस तरीके से अमेरिकी असले से जो है निजात हासिल की, क्योंकि वो शराइत पर मबनी होता था। पाकिस्तान ने चीन से तो ज़रूर लिया असला, लेकिन इसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी बेहतर किया, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए अपना जहाज़ तैयार कर लिया, फिर उसके बाद अपना मिसाइल सिस्टम बना लिए। अब हम अपनी आबदोज़ें भी बनाने जा रहे हैं जो कि कराची शिप यार्ड पर बनेंगी हंगूर क्लास की, और उसके बाद हम उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दिफाई खुद इंसारी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान का इस दिफाई खुद इंसारी की तरफ कदम बढ़ाना ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक तोहफ़ा है। जी हाँ, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, तुर्की भी नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज इजराइल तक है। और अगर पाकिस्तान की है तो फिर आप सोच सकते हैं कतर, सऊदी अरब और गल्फ़ के बाकी ममालिक की रेंज कहाँ तक होगी। तो जो भी सिस्टम है, चाहे वो अबाबील है, चाहे शहीन है, हतफ़ है, गौरी है, ये तमाम सिस्टम जो हैं इन ममालिक में इंस्टॉल हो जाएँ तो फिर किसी इसराइल को इनकी तरफ मैली आँख से देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और मुस्तक़बिल करीब में हम ऐसा मंजरनामा देख रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों से अमेरिका को तो ना शायद ना निकाला जा सके, लेकिन तमाम कतरी जो हैं या बहरीनी हैं वो पाकिस्तानी असले पर इंसार करें और पाकिस्तान के JF-17 थंडर या J-10C फ़ज़ाओं में उड़ेंगे और इसराइल से आने वाले जहाज़ों को उसी तरह गिरा देंगे जिस तरह जंग मई में हमारे जहाज़ों ने इस इंडियन जहाज़ों को गिराया था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।